जैसे हम म्यूचुअल फंड की प्लानिंग करते हैं तो कुछ लोग आते हैं बोलते हैं कि सर मैंने अपने पोर्टफोलियो को 5 या 10% से ज्यादा गिरते हुए नहीं देख सकता। तो मैं आपके पोर्टफोलियो में कभी भी 50-60% से ऊपर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड डाल ही नहीं सकता है, इक्विटी म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसी दिन ये 20% गिर गया आपको तो हार्ट अटैक आ जाएगा, बिल्कुल आपके परिवार वाले मुझे मारेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कितना लाल देख सकते हो भाई, पहले बताओ। कोई लोग आते हैं बोले सर 20 साल का विजन है, 20% भी लाल हुआ तो चिंता नहीं, ठीक है। अभी सारे इंडाइसेस गिरे, सब कुछ स्टॉक सब कुछ गिरे। मैंने आपको अपना स्मॉल कैप का बताया जो अभी फंड 225 से 195 हो, कितना परसेंट हुआ? 11-12, ठीक है यार, उतना तो लेके चलना पड़ेगा ना। भाई ने 3 गुना बना के भी तो दिया था। पर हाँ, कुछ एसआईपी जो अभी चालू हुई कुछ पर्टिकुलर फंड्स में वो नेगेटिव हो गई, तो हम 10 साल बाद देखेंगे, 8 साल बाद देखेंगे। बट ये बात होगी म्यूचुअल फंड की, पर लोग तो आजकल स्टॉक ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं। काफ़ी हेवी ट्रेडर्स इंडिया में भी आ चुके हैं, तो वहाँ पर तो हालात बुरे हैं, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में। बहुत बुरे। उस तरफ आप किस तरह से देखते हो और क्या कोई उम्मीद है रिकवर होने की? बहुत बड़े फंड मैनेजर ने भी बोला है कि अपने स्मॉल कैप और मिड कैप बेच दो और चले जाओ। आई थिंक आप समझिए कि स्मॉल कैप में क्या पोटेंशियल, उसको ना मैं कुछ पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। 2014 में तो स्मॉल कैप क्या होता है, जस्ट फॉर पीपल्स नॉलेज, जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स, जस्ट फॉर शार्क टैंक की तरह करते हैं ना ऐसे घूमने। स्मॉल कैप क्या होता है? तो स्मॉल कैप क्या होता है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि भारत की जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्म्स में, उनको लार्ज कैप कहा जाता है, और जो 101 से 250वां नंबर होता है उसको मिड कैप कहा जाता है, और 251 से ऑनवर्ड सारी कंपनी को स्मॉल कैप कहा जाता है, ठीक है। तो यानी स्मॉल कैप एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है, 4500 स्टॉक्स आते हैं स्मॉल कैप। अब उसका जो एक इंडेक्स है, रिप्रेजेंटेटिव इंडेक्स है, वो है स्मॉल कैप 250, यानी कि स्मॉल कैप की पहली 250 कंपनी। अब इसका ना मैं मैजिकल आपको डेटा देता हूं, लोगों के ना परखच्चे खुल जाएंगे। 2014 में जो 250 कंपनियां स्मॉल कैप थी, ठीक है, उसमें से 3 कंपनियां लार्ज कैप बन गई आज। तो कितना रिटर्न्स बना है पता है? 43 टाइम्स इन 10 ईयर्स। 43 टाइम्स, परसेंट नहीं, तो परसेंट क्या होगा आप देख लो। करीबन 60 कंपनीज या 50 या 60 कंपनीज उसमें से मिड कैप बन गई। क्या रिटर्न? उन्होंने रिटर्न दिया 16 गुना। मतलब इतना तो क्रिप्टो में लोग एक्सपेक्ट करते हैं, हाँ, जो कि जस्ट इमेजिन कि 10 साल में 16 गुना रिटर्न दिया है एवरेज में। इन सब ने, किसी ने 20 दिया होगा, किसी ने 12 दिया होगा, तो एवरेज में 16 दिया। और जो बची हुई कंपनीज जो कुछ भी नहीं कर पाई, जो ना स्मॉल कैप बन पाई, ना मिड कैप बन पाई, ना लार्ज कैप बन पाई, वो कंपनीज ने भी औसतन 10 साल में 3 गुने का रिटर्न दिया है, ओके, विच इज अराउंड अबाउट 11.5% पर एनम रिटर्न। तो मतलब जो मरा हुआ लॉट था उसने भी 11.5 का रिटर्न दिया, ठीक है। तो यानी एक अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल है स्मॉल कैप में, क्योंकि जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। पिछले 10 साल में निफ्टी ने करीबन 14% का रिटर्न दिया है, और स्मॉल कैप 250 ने 18% का रिटर्न, ईयर ऑन ईयर। हाँ, वाई मतलब ये CAGR कहते हैं जिसे हम। तो ये CAGR 18% के आसपास का है, तो 4% का निफ्टी से पॉजिटिव गैप है 10 साल में। अब मैं एक मजेदार डेटा पॉइंट आपको देता हूं, और उसके बाद मैं बताता हूं क्यों लोग स्मॉल कैप में पैसा हार रहे हैं, वो भी दूंगा। अगर आप कोविड के बाद से लेके सितंबर 2024 तक का डेटा देखें, जब तक टॉप मार्केट ने किया, तो निफ्टी ने कोविड के बॉटम से 24 का टॉप जो देखा उस पर रिटर्न्स दिया करीबन 202%, यानी निफ्टी 3 गुना हो गया, ठीक है। यहीं पे वही स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 482% का रिटर्न दिया, 482%, ठीक है। अब मार्केट गिरी टॉप टू बॉटम। अगर आप निफ्टी को देखो सितंबर 27 से लेके अभी जो भी बॉटम बनाया, अभी तो बॉटम पे नहीं है, अब तो बॉटम से ऊपर आ गया, तो टॉप टू बॉटम निफ्टी ने 14% का लॉस किया, मतलब वो 14% नीचे गिर गया। आपको क्या लगता है स्मॉल कैप 250 कितना गिरा होगा? जिस तरह से स्टॉक गिरे हैं, मुझे तो लगता है 20-30%, 25-30% गिरा, 18% गिरा। तो लोगों के पोर्टफोलियो क्यों लाल है? प्रिसाइसली, अब आपका क्वेश्चन वैलिड है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो लाल इसलिए है क्योंकि वो कचरा खरीदते हैं, वो कचरा बिन रहे हैं, स्टॉक्स नहीं खरीद रहे हैं, वो कचरा बिन रहे हैं। कचरा बिनना कहते हैं ना, जो एक लड़का कोई बच्चा देखते हैं जो कचरा उठाता है, ये कचरा उठा रहे हैं। 300 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी, 500 करोड़ की, 1000 करोड़ की, सर्किट वाले स्टॉक्स, अच्छा ये तो देखे यार ये इतना पहुंच गया, वो खरीदते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। आप स्मॉल कैप के टॉप 250 कंपनी खरीदो ना यार,
या वो भी खरीदने की जरूरत नहीं, स्मॉल कैप के ETF में डाल दो, इतना वही अच्छा है, रिटर्न बना। आप देखो, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, जो HDFC SML 250 है, वो एक प्रॉपर ETF है। आपको पता है वो HDFC SML 250 मेरे पास ETF है, मैं सिप ऑन डिप करता हूं, आई एम 8% डाउन ऑन दैट अभी, बस 8% फ्रॉम माई एक्विजिशन कॉस्ट, 8%। इतना गिरने के बाद, इतना गिरने के बाद, इतनी धुलाई। और मैंने बाइंग कब चालू किया? जब से वो गिरना चालू है। अरे बाप, लोगों को नहीं समझ आएगा सृजन भाई, क्योंकि उनको कचरा बिनने की आदत है। आई एम सॉरी, किसी को बुरा लगे, नहीं बुरा लगना भी आजकल चाहिए लोगों को अगर हर इस तरह, हाँ, काफी नहीं, बातों का ठीक बुरा है। बुरा लगेगा तभी सीखेंगे। बट मैं आप ही के भले के लिए कह रहा हूं भाई, मत बिनो कचरा। आप भारत देश की टॉप 500 कंपनीज पे फोकस करो एक बार के लिए। अच्छा, अगर आपको कचरा बिनना भी है, तो अगर आप महीने का 50,000 का SIP करते हो, तो आप 45,000 इन 500 कंपनी में डालो, 5,000 का कचरा बिनो। 5,000 को आप अपना हाँ, मान लो, वो समझ लो कि यार मैं कोई पंट मार रहा हूं। पर अगर आप देश की टॉप 500 कंपनीज में पैसा डालोगे, आप नहीं हार सकते यार। आप देश की 500 कंपनियों में पैसा डाल रहे हो, टॉप 500 में। पहली 100 लार्ज कैप, अगली 150 मिड कैप और अगली 250 स्मॉल कैप, जिसे निफ्टी 500 भी कहते हैं हम। अब मैं आपको निफ्टी 500 में बताता हूं, एक मोमेंटम इंडेक्स है निफ्टी 500 मोमेंटम 50। ये हर 6 महीने में ऑटो रीसेट होता है बेस्ड ऑन मोमेंटम स्टॉक्स। आपको पता है 2005 में ये इंडेक्स बना था, इस पे फंड नहीं था, फंड अभी आया रिसेंटली, मोतीलाल और निपॉन ने लॉन्च किया है। अगर आप निफ्टी 50 में 1 लाख रुपए डालते 2005 में, तो आज वो होता 16 लाख रुपए। गुड रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है। पर यही अगर आप निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में डालते, तो वो 1 लाख होता 76 लाख रुपीस। क्योंकि देश की टॉप 500 कंपनीज, और उसमें भी जो मोमेंटम में जिसका ट्रेंड चल रहा है। जस्ट इमेजिन यार, आपको क्या दिमाग लगाने की जरूरत है? एक का 76 हो जाता। मैं कहता हूं अब आगे नहीं होगा, चलो उन्होंने पहले खा लिया जो खाना था। एक का 76 नहीं होगा, एक का 38 तो होगा, 30 तो होगा, 25 ही हो जाए, 25 ही होगा। क्या खोटा है आपके लिए? आप तो 16 से भी खुश थे। तो क्या है कि लोग है ना, हॉलिस्टिकली चीजों को नहीं देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को देखते ही नहीं है, और हारते इसलिए क्योंकि वो कचरा बिन रहे हैं। अगर कचरा बिनना है, यानी कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने हैं जो बिल्कुल लो लेवल के हैं, जिनमें लिक्विडिटी नहीं है, जिनमें जैसे सो कॉल्ड ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स कहा जाता है, सर्किट्स लग रहे हैं, तो भाई पूरे कैपिटल का 2% डाल दो, 5% डाल दो। बचे हुए तो देश की 500 कंपनीज पे बेट करो ना यार। उस पर क्या दिमाग चाहिए तुम्हारे को? उनमें आएंगी वो ना जो देश की टॉप 500 है, और किसी कारण से टॉप 500, और किसी कारण से अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से है। अब आप देखो, जो लोएस्ट आती है 500 वाली, 500वां कंपनी जो आती है, उसका मार्केट कैप है करीबन 16-18 हजार करोड़। तो अब 16-18 हजार करोड़ की कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो सकती ना यार, यहां तक तो नहीं पहुंचती, बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं कहता हूं 500 में से 10 साल में, मेरे को पता है पिछले 10 साल में ऐसी 10 कंपनियां निकली हैं जो ऊपर नीचे करके गई हैं, जैसे गीतांजलि हो गई, DHFL हो गई। आप मान लो वो पहले ही मान लो 0 है वो तो 500 में 10 है ना, 2%। तो वो आपके रिटर्न्स को बहुत इंपैक्ट नहीं करेंगी। वो तो आपके 2-3 महीने के रिटर्न्स कवर कर देंगे ना ओवरऑल कैगर में। तो सत्यम हो गया कुछ, और होगा भाई, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आप बोलो मेरे साथ स्कैम ना हो, कंट्री में स्कैम ना हो। अरे यार, आप रास्ते पे चलते चलते भी तो गिर जाते हाँ, हो। बिल्कुल। और यहाँ ऐसा पे नहीं तो कि इंडिया पैसे की, डाल यूरोप दो। में भी हाँ। गिरते हो भाई। ऐसा नहीं कि इंडिया की सड़कें खराब है, यूरोप में भी गिर सकते हो। यूरोप में भी गिरते हो। तो प्लीज भारत की टॉप 500 कंपनीज पे बेट कीजिए। ये बहुत बढ़िया कंपनीज है। निफ्टी 500 है, निफ्टी 100 है, निफ्टी 50 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, निफ्टी मिड कैप 150 है। इन इंडेक्सेस पे बेट करो, दिमाग मत लगाओ, लंबे समय के लिए पैसा डालो। ये ऊपर नीचे लाइफ का चलता रहता है। अच्छा, काफ़ी सारा बता दिया आपने इंडेक्स के ऊपर और म्यूचुअल फंड ETF के ऊपर अपन ने काफ़ी सारी बात की, बट मेन सवाल तो यही है ना कि चलो आपने सब बता दिया, ठीक है, खरीदे क्या? खरीदे क्या, बिल्कुल। हाँ, हालांकि अपन डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं दे सकते और हम रिकमेंडेशन देंगे भी नहीं, बट डिस्कस करने के लिए सोचना है, किस तरीके से सोचना है और कौन से अच्छे फंड है जिनको देखा जा सकता है। अगेन, लोग रिसर्च करेंगे, खरीदेंगे वो अपने हिसाब से। देखो, हमारा ना फाइनेंशियल प्लानिंग का सिस्टम इनवर्ड आउट है जो हम यूज करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है खरीदे क्या। बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आना चाहिए खरीदे क्यों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। अब सृजन भाई, आप कहते हो आप कितने साल के हो? 28, 29, ठीक है, 28, 29 हो। आप कहते हो भाई 35 में शादी करनी है, मैंने 6 साल बचे हैं, ग्रैंड वेडिंग करनी है, ठीक है। पापा मम्मी ने बोला 50 लाख वो देंगे, 50 लाख मैंने लगाने हैं संजय सर, तो मैं एक फंड क्रिएट करना चाहता हूँ। तो आपके पास 6-7 साल है, 50 लाख का आपका गोल है, और आपको इस टाइम में 50 लाख रुपए चाहिए।
तो हम क्या कहते हैं कि भी छोटा 6-7 साल का गोल है तो बहुत ज्यादा पैसा रिस्की में नहीं डाल सकते, इसमें हम मेजर पैसा जो है वो नॉन रिस्किंग या कम रिस्क वाले एलिमेंट्स पे डालेंगे। ठीक है जी। तो फिर आप क्या करोगे, निफ्टी 100 खरीदोगे, निफ्टी 50 खरीदोगे, लार्ज कैप खरीदोगे, लार्ज एंड मिड कैप खरीदोगे और बहुत कम स्मॉल कैप खरीदोगे, और इसमें कुछ पोर्शन अपने जो पोर्टफोलियो है उसका गोल्ड या बॉन्ड रखोगे, क्योंकि गोल्ड गद्दा है, कोई गिरा, मार्केट्स गिरी तो गोल्ड, हाँ हेज करने का तरीका, तो गोल्ड गद्दा है हमारा, गिरे तो गद्दा रहेगा तो पीठ नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये एक पोर्टफोलियो हो गया। अब आप बोलते हो सृजन भाई, मैं 29 हूं सर, मेरे को 50 में रिटायर होना है, मुझे 5 करोड़ का फंड चाहिए, तो अब आपके पास 21 साल है, अब क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। आप बोलोगे, मैं बोलूंगा ठीक है, अब हम मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा पैसा डालते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे भी गई तो आपके पास तो 21 साल है, तो कोई परेशानी नहीं है। अब बच्चों ने क्या मिस्टेक करी मैं आपको समझाता हूं। 2020-21 में आए सारे, जब मार्केट्स थोड़ी गर्म हुई, सबने देखा रहे यार ये तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप स्मॉल कैप। उनका गोल था 3-4 साल का, किसी को गाड़ी लेनी थी, किसी को शादी करनी थी, किसी को कुछ करना था, सबने स्मॉल कैप में डाल के रख दिया। और आज जब वो देखते हैं तो स्मॉल कैप नेगेटिव चल रहा है, तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही तोड़ने की। जब आपका गोल 3-4 साल का होता है ना, आप स्मॉल कैप में पैसा डालते ही नहीं हो। और लोगों को यही नहीं पता ये अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर तो जाना है, बाहर कैसे आना है। और बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही चीज काम करती है, वो आपका गोल। 3 साल बाद गाड़ी, 5 साल बाद शादी, 10 साल बाद बच्चे, उसके 10 साल बाद उनकी एजुकेशन, उसके 10 साल बाद रिटायरमेंट। एक लाइफ को आप प्लान करते हो, उस हिसाब से गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हो। सेविंग्स को भी गोल देना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। नहीं तो मैं कहता हूं देखो, हर पैसे को आपको पर्पस देना जरूरी है, नहीं तो वो अनाथ हो जाता है। तो अगर आपका पैसा अनाथ हो गया तो फिर वो अनाथ की तरह बिहेव करेगा, फिर वो कचरा स्टॉक्स में जाएगा, फिर भाई किसी दोस्त ने फोन कर दिया, अरे रे ये उठा बहुत जबरदस्त कंपनी आई है, क्या पता वही डंप कर रहा है। सॉरी, मतलब प्लीज, मैं आपको रियल लाइफ सिचुएशंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज ऐसे एसएमएस, ईमेल्स, आई एम श्योर आप लोग को भी बहुत आते होंगे, अपनी व्यथा बताते हैं, कथा बताते हैं, दुख भी बहुत होता है, गुस्सा भी बहुत आता है। दुख इसलिए होता है कि यार इतना बताने के बाद भी आप वही कर रहे हो, कर तो वही रहे हो ना, और कर कुछ अपन सकते नहीं, क्या ही कर लेंगे, अब हो गया जो हो गया। यस, पास्ट को आप करेक्ट नहीं कर सकते, पर फ्यूचर तो एक्शन लो, ठीक करो। तो ये बेसिकली तरीका होना चाहिए। जो भी बंदे को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, अपना गोल डिफाइन कर ले, उस गोल का अमाउंट डिफाइन कर ले, और उसका ड्यूरेशन डिफाइन कर ले। जितना ड्यूरेशन छोटा होगा उतना रिस्क कम होगा, जितना ड्यूरेशन ज्यादा होगा उतना रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। बस सिंपल रूल है। अच्छा, फॉलो अप सवाल है, अगर सब कुछ इतना आसान है और आप तो बता रहे हो सब तरफ ग्रीनरी मुझे दिखाई दे रही है, अब तो पैसा बनाने से कोई रोक नहीं सकता, बट रियलिटी तो यही है ना कि लोगों के पैसे नहीं बन रहे स्टॉक मार्केट में, बन भी रहे हैं तो वो इतने कम बन रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में उससे ज्यादा बन जाते हैं। आपने कहा स्मॉल कैप ने 18% का रिटर्न दिया, मुझे नहीं लगता 95% जो प्रॉफिटेबल लोग हैं उनका भी साल का 18% आया होगा पिछले 5 सालों। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये नहीं कर रहे हैं लोग, एफएनओ में जा रहे हैं। लोग प्रॉफिटेबल तो देख लेते हैं, बट आधे से ज्यादा लोग प्रॉफिटेबल होके भी एफडी जैसी रिटर्न कमा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट मार रही है। हाँ। देखिए, लॉन्ग टर्म में ना इंडेक्सेस को बीट करना क्लोज टू नामुमकिन है। ओके, इसके मैं 2 बड़े उदाहरण देता हूँ। सबसे पहला उदाहरण है वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे के पिछले 11 साल के रिटर्न्स आप देख लो अगेंस्ट S&P 500, उनका बेंचमार्क इंडेक्स S&P 500 है। देखिए, लोग है ना रिटर्न्स को एब्सोल्यूट नंबर में देखते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछता हूं अंकित, कि मेरे को मैथ्स में 40 मार्क्स आए, पास या फेल? पास। कैसे आ गए ना 40 नंबर? 200 में से आए। ठीक है, तो अब वही 40 मार्क्स, अब मैं बोलूंगा नहीं जी 40 मेरे को 50 में से आए, तो वही 40 टॉपर हो गया। अब अच्छा भी था और खराब भी था जब आपने उसको कंपैरिजन में डाला। ठीक है, तो आउट ऑफ पूछना बहुत जरूरी है। इसलिए जब भी कोई फंड का परफॉर्मेंस देखते हो तो उसके बेंचमार्क का परफॉर्मेंस देखना, और वो फंड अपने बेंचमार्क को कितनी बार बीट कर पा रहा है उसका जरूर चेक करना। तो हर फंड, जो भी म्यूचुअल फंड पैदा होता है, वो पहले दिन अनाउंस करता है मेरा